नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी में मचा हड़कंप। झूठी मक्कार औरत, तूने अपना यह रिपोर्ट मुझसे क्यों छुपाया? जब कल शाम को तू रिपोर्ट लेकर आई थी तो तुमने अलमारी में क्यों छिपा रखा था? गुस्से में चिढ़ते हुए सूरज अपनी पत्नी सपना पर हाथ उठाए जा रहा था। रुक जा बेटा सूरज, क्या कर रहा है? बहू है, क्या उसे मार डालेगा? माँ, बहू होगी तुम्हारी, पर आज तक मेरा एक सपना पूरा नहीं कर पाई है। शादी के 6 साल हो गए हैं। माँ, तुम्हारी पसंद से शादी करके आज तक पछता रहा हूँ। सपना आंसू पर आंसू बहाई जा रही थी और किचन में लगातार काम कर रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। मुबारक हो साले साहब, आपकी बहन ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। बधाई हो, आप मामा बन गए। माँ, पायल को बिटिया हुई है, सूरज ने कहा तो रुक्मणी देवी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि मेरी बेटी की तूने गोद भर दी। अब तो सपना को बहुत डर लग रहा था कि फिर से सूरज उसके ऊपर कहर बरसाने आ न जाए। जैसा उसने सोचा ऐसा ही हुआ। देख रही है, तू बाज की बाज रहेगी। मेरी बहन ने भी औलाद का सुख दे दिया जीजा जी को। चल हट मेरे रास्ते से, जाकर अपनी ननद के पसंद का खाना बना। जीजा जी की माँ नहीं है, वो तो अकेले हैं वहाँ। उसके बच्चे का देखभाल कौन करेगा? हमें पायल को लेने जाना है। माँ, तैयार हो जाओ। हाँ बेटा, आ रही हूँ। रुक्मणी जी तैयार होकर अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए अस्पताल चली गई। कुछ ही घंटों में सपना की ननद पायल गोद में नन्ही सी मासूम गुड़िया लिए अपने मायके आ जाती है। सपना की नज़र जब मासूम बच्ची पर पड़ती है तो उसके अंदर एक हुक सी उठती है। वह बच्चे को खिलाने के लिए तड़प उठती है, पर वह जानती थी कि वह बाज है। अगर वह घर में घुसते ही बच्चे को गोद में ले लेगी तो सब उसे अशुभ कहेंगे और ताना कसना शुरू कर देंगे। इसीलिए वह चोरी चोरी नज़रों से बस उसे प्यार से देखती रहती है। जैसे ही सूरज की नज़र सपना पर पड़ती है तो वह फटाक से बोलता है, अब इस पर अपनी काली परछाई मत डाल और इसे अपनी तरह मनहूस मत बना। तुम हमें कोई चांद का टुकड़ा नहीं दे पाई। तुम मेरी बहन के कलेजे के टुकड़े पर अपना ग्रहण मत लगा। बाज है, दूर रह इससे। जाकर हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम कर। भूख लगी है। और हाँ, बहन के लिए मेवे का हलवा बनाना। बहुत कमज़ोर है। हाँ भाभी, मेरे बच्चे से थोड़ा दूर रहना। मैं आपको काम बता दूंगी, उसके कपड़े कैसे धोने हैं, लेकिन मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तभी रुक्मणी जी बहू का पक्ष लेते हुए बोलती हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है न पायल? कैसी बातें कर रही हो? क्या बच्चा छूने से बच्चा मनहूस हो जाएगा? माँ, तुम तो बीच में मत ही पड़ो। मुझे तो यहाँ मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि घर में कोई नहीं है। अब ऐसी हालत में मुझे सेवा की ज़रूरत है तो मैं कहाँ जाती? अब तो बच्चे की हंसने रोने की किलकारियाँ पूरे घर में गूंजती। और जब जब सूरज बच्चे की रोने की आवाज़ और उसको देखता तब वह सपना पर ताने कसने लगता। अभी तक औलाद का सुख नहीं दिया और मुझसे यह रिपोर्ट छुपाया। जब तुम्हें पता है चल गया था कि तू कभी भी माँ नहीं बन सकती तो तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? अब बहुत हो गया। मेरे दोस्त सब दो दो बच्चों के बाप बन गए और मेरा एक बेटा नहीं हुआ। शादी के 6 साल हो गए। आखिर कब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूँगा? माँ, अब मैं दूसरी शादी करूँगा। इसे रखना अपने पास। पूरे शहर में तुम्हें यही एक औरत मिली थी मेरे लिए। मेरे तो नसीब ही फूट गए। सूरज से मिली इतनी नफरत से सपना का दिल चूर चूर हो गया और खड़ी खड़ी बस वह आंसू बहाई जा रही थी और जैसे लग रहा था उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहू। हाँ भैया, आप सही कह रही हो। जब भाभी ने अभी तक आपको बाप का सुख नहीं दिया तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। आखिर बच्चा जब नहीं दे सकती
भाभी, तो अपनी ज़िंदगी में आप इन्हें क्यों रखेंगे? हाँ पायल, तू ही मुझे समझती है। मैं इसे तलाक देकर घर से निकाल दूंगा और दूसरी शादी करूंगा। सूरज के दहाड़ने की आवाज़ पर सपना सहम सी गई। भगवान के लिए मुझे तलाक ना दे, सपना गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने फाइल फाड़कर जमीन पर फेंक दी। झूठी औरत, तू इस लायक नहीं है कि मेरी जिंदगी में रहे। मुंह से वह लगातार जहर उगल रहा था। सपना फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे क्या बताती कि संतान की तो उसे भी इच्छा थी, मगर भगवान की मर्जी के आगे वह क्या कर सकती थी। माँ बाप उसके बचपन में ही भगवान के प्यारे हो चुके थे। एक शराबी मामा था जिसने सपना की शादी करने के बाद अपनी जान छुड़ाई थी कि पलट कर भी कभी उसकी खबर तक ना ली थी। धक्के मारकर वह कमरे से बाहर निकल गया। सपना के मन में घबराहट होने लगी कि कहीं सूरज घर में उसकी सौतन ना ले आए। वह रोते हुए घर से बाहर निकल गई और ज्योतिषियों के घर का चक्कर लगाने लगी। कहीं कोई ताबीज़ देता तो कहीं कोई उपाय, तंत्र मत विद्या बताता। वह सब जी जान से करती। उसे पूरा विश्वास था कि शायद कुछ महीनों में वो भी सूरज को औलाद का सुख दे सके। लेकिन फिर भी उसकी गोद सूनी की सूनी थी। कितने नीम हकीम, आयुर्वेद डॉक्टरों के दरवाजे पर सपना ने घुटने टेक दिए, पर वह माँ न बन सकी। ऐसे ही दिन रोते गिड़गिड़ाते गुजर रहे थे कि एक दिन सपना जब सुबह 7 बजे सोकर उठी तो घर में कोई नहीं था। पूरा घर छान मारा पर कहीं कोई न मिला। तो वह पास के मंदिर में दौड़े दौड़े गई। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी और मंदिर की सीढ़ियाँ तेज तेज कदमों से चलने लगी। फिर जो देखा उसके तो प्राण पखेरु ही उड़ गए। सूरज किसी रूपा नाम की लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही थी उससे विवाह कर रहा था। बहन पायल शान से और माँ शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। वह सपना को देखकर आंखों में आंसू भरे उसके पास आई और बोली, बहू मैं क्या करती, बेटा इतना जिद कर रहा था तो मुझे यह कदम उठाना ही पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। शादी संपन्न हुई। घर पहुंचते ही सूरज की दूसरी पत्नी रूपा सपना को बड़ी नफरत की दृष्टि से देखने लगी और सूरज ने कहा, सपना अपनी काली परछाई मेरी गोरी चिट्टी रूपा पर मत डालना, कहकर अपनी पत्नी के हाथ को थामकर अपने कमरे में ले जाने लगा। तो देखा कमरे में बहुत धूल मिट्टी जमा था। कमरे का क्या हालत बनाकर रखा है। सारा दिन घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, जाकर पहले कमरा साफ करो और पूरे कमरों को फूलों से सजा। सूरज ने बड़बड़ाते हुए सपना से कहा। अपने पति के बिस्तर को फूलों से सजाते हुए अपने सौतन के लिए उसके हाथ कांप रहे थे और वह अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। रुक्मणी देवी अपनी बहू की हालत पर बड़ी तरस खाती पर कुछ ना कर पाती। मुझे दूसरी शादी की जरूरत भी थी, सूरज बोला तो सपना के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसका दिल चाहा वह वहीं फूट फूट कर रो दे। आओ कमरा सज गया है, चले, सूरज ने अपनी नई नवेली पत्नी से कहा। उसने हैरत से सपना को देखा। अपनी पहली पत्नी को इसी घर में रखोगे? अब भला यह हमारे कमरे में कैसे रहेगी? उसने आंखें मटकाते हुए कहा। तो सूरज मुड़कर सपना को देखने लगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे घर से बाहर मत निकालना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी पर, सपना ने आंसुओं के बीच कहा। तो सूरज ने कंधे उचका दिए और उसे कमरे से धक्के मारकर भगा दिया। रुक्मणी देवी को बहुत अफसोस था। वो धीरे धीरे चलती हुई सपना के पास आई, जो वहीं दरवाजे के साथ बैठी फुट फुट कर रो रही थी। कुछ देर में कमरे के दरवाजे से निकलकर सूरज ने बाहर झाँका। सुनो, यह रोने धोने का नाटक बंद करो और जाकर कुछ अच्छा खाना बना। रूपा को राजमा चावल बहुत पसंद है, जल्दी से खाना बनाकर लाओ। सूरज ने सपना से कहते हुए उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो सपना दिल पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। सूरज को तो
राजमा चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आज दूसरी पत्नी के लिए उसने अपना पसंद ही बदल डाला था। आंसुओं को पोंछती हुई वह किचन में चली गई। उसे पता था उसकी यही औकात है। खाना बन गया तो दिल बड़ा करके झिझकते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार खटकाने के बाद दरवाज़ा खुला। सामने ही सूरज खड़ा था। उसने एक झुंझलाई नज़र सपना पर डाली। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रही हो? उसने गुस्से से कहा। तो सपना ने कहा, खाना बन गया है। अरे एकदम जाहिल हो, गंवार हो। नई नवेली दुल्हन को खाना उसके कमरे में दे आओ। वह कोई काम नहीं करेगी, समझी? तुम जाओ खाना अंदर लेकर। और वह खुद पलट कर बाथरूम चला गया। सपना ने कपकपाते हाथों से ट्रे ले जाकर बेड पर रखी। रूपा गहरी नज़रों से उसे देख रही थी। यह क्या बनाया है? राजमा चावल। पहला निवाला खाते ही उसने उसके मुंह पर ही खाना थूक दिया। छी, कैसा है राजमा चावल? इसमें तो पूरे कंकड़ भरे हैं। लग रहा है कि किसी फूहड़ औरत ने बनाया है। जाओ कुछ और खाना पकाकर लाओ। सुनो, उससे पहले इस सूटकेस के अंदर मेरे कपड़े पड़े हैं। सारे कपड़े निकाल कर अलमारी में सेट कर दो और यहाँ से अपने कपड़े निकाल कर ले जाओ। अलमारी में इतनी जगह नहीं है कि यहाँ ढेर लगा रहे। रूपा ने एक बार फिर मज़ा लेते हुए कहा। तो सपना खामोशी से उसके कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगी। रूपा की नज़र सपना के लहंगे पर पड़ी, जो बहुत महंगे थे। शायद सूरज ने शादी के समय प्यार से दिया था। वह उसे हासिल करना चाहती थी, इसलिए अपने लहंगे को हाथ से खींचकर फाड़ दिया। और जैसे ही सूरज बाथरूम से निकला तो वह अपना छाती पीट पीट कर रोने लगी। अब देखो ना, तुम मुझे अपनी पत्नी बना कर लाए हो तो उसके कलेजे को आग लग गई है। आखिर सौतन तो सौतन होती है, इसीलिए मेरे लहंगे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मेरे सुहाग की निशानी को फाड़ दिया। सपना तो उसे घूरते हुए देखने लगी और बोली, यह झूठ बोल रही है। सूरज को क्या पड़ी थी कि वह सपना का सुनता। वह तो रूपा के इश्क में पागल हुआ था। गुस्से में तमतमाते हुए उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेवकूफ़ औरत, निकल जाओ। क्या जरूरत थी इसके कपड़े को हाथ लगाने की? तुम्हारी औकात एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मेरी दूसरी पत्नी को देखकर तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो आगे से रूपा के साथ कोई बदतमीजी मत करना। समझ आई मेरी बात? सूरज ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। सपना सर हिलाते हुए वापस पलट आई। कोई बात नहीं रूपा, यह लो, तुम इसका लहंगा ले लो। वैसे भी अब यह इसके कोई काम का नहीं है। देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूपा तिरछी नज़रों से सपना को घूर रही थी। हल्की मुस्कान के साथ कमरे से आती आवाज़ें रुक्मणी देवी ने भी सुन ली थी। सपना को लाल चेहरे और भीगी आंखों के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपनी इस बहू से बहुत हमदर्दी थी, क्योंकि उसने रुक्मणी देवी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वह क्या करती, बेटे की जिद के आगे वह भी मजबूर थी। सपना ने अपनी चटाई सास के कमरे में डाल ली थी। उसका सामान तो पहले ही उसके पति ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था। वह सुबह के समय जागती, रोज की तरह अपने पूरे घर के काम काज करती, यहाँ तक कि सूरज नाश्ते के लिए भी उसे ही आवाज़ देता। सूरज के कपड़े धोने के लिए रूपा बड़ी आराम से सपना के आगे डाल देती, यहाँ तक कि अपने गंदे कपड़े भी वह सपना से ही धुलवाती थी। जब से बहू बनकर घर में आई थी, रूपा कभी किचन में कदम भी नहीं रखा था। सूरज के काम में जाने के बाद हर समय फ़ोन पर लगी रहती और पूरे घर पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यहाँ तक कि बर्तन धोने वाली की भी छुट्टी कर दी थी। वह सूरज से कहती, सपना को क्यों मुफ्त में रोटियाँ खिलाते हो?
सारा दिन बस खाट ही तोड़ती है। काम वाली की क्या जरूरत है? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? वह बर्तन नहीं धो सकती? सूरज तो उसका दीवाना बन गया था। जो वह कहती वह करता जाता, और बेचारी सपना पर इतना बोझ डाला कि सपना को 1 मिनट बैठने का समय ना मिलता। उस दिन भी सपना सख्त गर्मी में खाना बनाकर किचन से बाहर आई थी कि रूपा चली आई। मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है, चल कर उसे साफ करो। उसने आदेश दिया तो सपना ने एक बेबस नज़र रूपा पर डाली। माँ जी की दवाई का समय हो रहा है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने उनका दलिया अभी तक नहीं बनाया है, तुम अपना बाथरूम खुद ही साफ कर लो। सपना ने कह तो दिया, लेकिन रूपा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और उसके बाल पकड़ते हुए घसीट कर अपने कमरे में ले गई। ज़्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है इस घर में। तुम्हारी औकात सिर्फ 2 कौड़ी की नौकरानी की है, इसीलिए नौकरानी हो। नौकरानी वाले काम करो, फिर जाकर उस बुढ़िया की सेवा करना। 2-4 घंटे तक वह अपना बाथरूम चमकाने में ही उसको लगाई रही। और उधर रुक्मणी देवी सुबह से भूखे पेट थी। उनकी तो जान निकल गई और तबीयत खराब होने लगी। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था कि वह खाना खुद बना लेती। उनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर जब सूरज आया और माँ की तबीयत खराब होता देखा तो उसका खून खौल उठा। रूपा ने उसे झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि सपना तो कुछ काम नहीं करती, बस ज़्यादा जबान चलाती है। माँ जी को खाना भी समय पर नहीं दिया, उनकी हालत खराब हो गई। मैं सुबह से 4 बार बोल चुकी हूँ कि माँ जी को खाना बनाकर दे दो, पर वह सुनती ही नहीं है। फिर क्या था, सूरज तो तमतमाते हुए उसके पास आया। मेरे ही टुकड़ों पर पल रही है और मुझे अपनी अकड़ दिखाती हो। उसने आगे बढ़कर सपना को एक जोरदार थप्पड़ मारा तो वह हक्का बक्का रह गई। पीछे ही रूपा खड़ी थी। मैंने तो इसे खाना बनाने को कहा भी, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। रुक्मणी देवी ने जब देखा कि सपना पर बस थप्पड़ों की बरसात होती है तो उन्होंने कहा, सपना बिटिया, तू क्यों नहीं अपने मामा के पास चली जाती? सपना बोली, माँ जी, अब इस घर से तो मेरी अर्थी उठेगी और कहाँ जाऊंगी? वह मामा भी तो शराबी है, मुझे ही बेच कर खा जाएगा। ऐसे ही ताने खाते खाते 2-4 महीने बीत गए। फिर एक रात को सपना ने सबको गरम गरम दूध दिया तो रूपा को भी उसने एक गिलास गरम दूध पीने को दिया। तो 1 घंटे बाद उसे खूब उल्टियाँ होने लगी। तो रूपा बकने लगी कि जरूर मेरी सौतन ने दूध में जहर मिलाया है, मुझे उल्टी हो रही है, देखो ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। और वह चक्कर खाकर गिर गई। यह सब देखकर सूरज बौखला गया और बोला, अगर मेरी रूपा को कुछ हुआ तो सपना, तेरा तो जनाजा ही उठेगा इस घर से। सपना तो एकदम सहमी हुई थी, पर जब डॉक्टर घर आई तो बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बीबी माँ बनने वाली है, मुबारक हो। अब क्या था, रूपा के तो पर निकल आए और उसके नखरे पहले से ज़्यादा बढ़ गए। सूरज की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह फूले नहीं समाया, क्योंकि औलाद के लिए ही तो उसने रूपा से शादी की थी। वह बोला, शुक्र है इस बाज से मुझे छुटकारा मिल गया और मैंने दूसरी शादी कर ली। अब तो सूरज सपना की तरफ फूटी आंख भी न देखता। हर समय रूपा यह खा लो, रूपा वह खा लो, उसका घर में लाड चाव होने लगा। रूपा तो पलंग से पांव जमीन पर न रखती। बच्चा कमजोर होने के कारण उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोला था। हर समय सपना से अपना पूरा काम करवाती। जब भी सूरज बाहर जाता तो उसे कमरे में बुलाती और अपने घर के कमरे की पूरे पूरे कोने की सफाई करवाती। 2-4 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब सुबह रूपा उठी तो अचानक से उसके पेट में खूब दर्द होने लगा और सूरज अपने काम से शहर से बाहर गया था।
तो रूपा ने खुद कॉल करके डॉक्टर को घर बुलाया। सपना ने जब दरवाज़ा खोला तो लेडी डॉक्टर बुर्के पहने खड़ी थी। सपना बोली, आप कौन? रूपा आई, यह मेरी डॉक्टर है, मैंने इन्हें बुलाया है। वह अंदर ले जाती है, फिर कमरा बंद हो जाता है। 2-4 घंटे बाद कमरे से बाहर निकल कर आती है और सपना को बुर्के के अंदर से ही देखकर डॉक्टर बाहर निकल जाती है। ऐसे 2-4 दिन तक वह आती रही और रूपा को इंजेक्शन देती रही ताकि होने वाले बच्चे को कोई परेशानी न हो, क्योंकि सूरज की तो उस बच्चे में जान बसती थी। रूपा जब सो रही थी, सपना उसके कमरे में गई। अचानक से उसकी आहट से रूपा की नींद खुल गई। वह बोली, मेरे कमरे में इस समय क्या कर रही हो? जाओ, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। मैं अपना मोबाइल लेने आई थी, सफाई करते करते यहीं भूल गई थी। ओह, देखो तो तुम्हारा मोबाइल। लेकिन उसी समय सूरज शहर से लौट आया तो घबराते हुए बोला, क्या हुआ रूपा? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने लेडी डॉक्टर को घर बुलाया था। वह मुझे रोज इंजेक्शन देने आती थी और कहा है कि खान पान की गड़बड़ी से पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए पेट में दर्द होता है। अब देखो ना, सपना न जाने कैसे गंदे हाथों से खाना बनाती है, हाइजीन का कुछ ध्यान नहीं रखती। इतना सुनते ही सूरज का दिमाग घूम गया और उसने आओ देखा न ताओ किचन में चला गया। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, मैं तेरी जान ले लूँगा। खुद तो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकी, और अगर अब रूपा मुझे संतान देने जा रही है तो तू उसे मार देना चाहती है। सूरज ने एक जोरदार थप्पड़ सपना को लगाया। वह हक्का बक्का खड़ी रह गई। तभी उसकी नज़र मुस्कुराती हुई रूपा पर पड़ी तो उसे अंदाजा हो गया कि रूपा ने फिर कोई चाल चल दी है। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन आखिर वह कर भी क्या सकती थी। समय गुजरता रहा और 9 महीने गुजर गए। डॉक्टर ने रूपा को बड़ा ऑपरेशन बताया। जिस दिन ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाना था, रुक्मणी देवी की तबीयत सुबह से ही खराब हो गई। वह बार बार वॉशरूम जाती और वापस आती तो निढाल अंदाज में चरपाई पर लेट जाती। मैं तुम लोगों के साथ अस्पताल नहीं जा सकती, तुम लोग सपना को साथ ले जाओ, उन्होंने सूरज से कहा। तो न चाहते हुए भी सूरज और रूपा को सपना को अपने साथ ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही रूपा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसकी हालत जरा खराब थी। ऑपरेशन के बीच में सूरज को कई बार दवाइयों के लिए नीचे दौड़ाया गया। कई घंटों के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि बेटा हुआ है तो सूरज खुशी से उछल पड़ा। सपना अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थी। सूरज का बस चलता तो अस्पताल में ही वह खूब झूमने लग जाता। बच्चा अभी माँ के पास से हम कुछ देर में आपको लाकर देते हैं, तब तक आप यह दवाइयाँ लेकर ले आएं। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा सूरज के हाथ में थमाया तो वह जल्दी पर्चा लेकर नीचे चला गया। दवाइयाँ लेकर वह वापस आया तो कॉरिडोर में सपना नहीं थी। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ मनहूस चली गई यहाँ से। उसने पास से गुजरती हुई नर्स से पूछा, मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा? नर्स ने उसे हैरत से देखा। अभी अभी तो आपका बच्चा लाकर आपको दिया, जो लेडीज आपके साथ आई थी उनको पकड़ाया था। सूरज तो सुनकर हक्का बक्का रह गया और रूपा तो सूरज को खूब गालियां देने लगी। जब उसे पता चला कि बच्चा गायब हो गया, वह कराह उठी। उधर सूरज ने अस्पताल का कोना कोना छान मारा, पर बच्चा और सपना दोनों गायब थे। वह बार बार सपना को फ़ोन पर फ़ोन मिलाए जा रहा था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इधर उसने घर में भी अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने कहा, बेटा अभी तक तो सपना नहीं आई, सब ठीक तो है ना? वह अब तो उसने अपना माथा पीटना शुरू किया। सूरज का बस नहीं चल रहा था कि सपना कहीं से उसके सामने आए तो वह उसे कच्चा चबा जाए। अंदर लेटी रूपा ने चिल्ला चिल्ला कर अस्पताल सर पर उठा रखा था। डॉक्टर भी परेशान थे। उनके अनुसार रूपा को दर्द
या तकलीफ नहीं थी, बल्कि वह फालतू में शोर मचा रही थी। रूपा ने चिल्ला चिल्ला कर सूरज को इतनी गालियां दी कि वह उससे गुस्सा ही होने लगा। सपना तो ऊंची आवाज में उससे बात भी न करती थी, मगर फिलहाल तो उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। वह घबराकर अस्पताल से बाहर निकल आया। शाम तक वह पागलों की तरह सपना को फ़ोन करता रहा, मगर उसका कोई अता पता न था। आधी रात तक सूरज की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। अंत में जो वह नहीं करना चाहता था, उसे वही करना पड़ा। पुलिस स्टेशन पहुंचा रिपोर्ट लिखवाने, तभी उसका मोबाइल बज उठा। सूरज ने मोबाइल निकाला तो पर सपना का नंबर आ रहा था। जल्दी से कॉल रिसीव करके सूरज ने फ़ोन लगाया। मेरे बच्चे को लेकर कहाँ गई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सूरज ने चिल्लाकर कहा। तो सपना ने सुकून की सांस ली। मैं कहीं नहीं गई, अपने मामा के घर में हूँ। आप यहाँ आ जाए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सुनते ही सूरज को हैरत से एक जोरदार झटका लगा। वो अंधाधुंध बाइक चलाता हुआ सपना के मामा के घर पहुंचा। सपना वहां बैठी थी। छोटा सा बच्चा झूले में आराम से सो रहा था। फीडर भी रखा था। शायद सपना ने उसे दूध भी पिला दिया था। यह सब क्या ड्रामा लगा रखा है? मेरे बच्चे को लेकर वहां से क्यों भाग कर आई? सूरज, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बुर्के वाली लेडी डॉक्टर किडनैप करने जा रही थी, इसीलिए मैं लेकर यहाँ भाग आई। क्या पहेली बुझा रही हो? सच सच बताओ, उसने चिल्लाकर कहा तो सपना मुस्कुरा दी। अचानक उसने टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और कुछ चलाकर सूरज के सामने रख दिया। सपना ने छुपकर यह वीडियो बनाई थी। वीडियो देखकर सूरज दंग रह गया। इस वीडियो में रूपा और बुर्के वाली लेडी डॉक्टर थी। जब उसने अपना बुर्का उठाया, वह एक आदमी था जो कि रूपा के मोहल्ले का था। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। इसीलिए जब सूरज बाहर जाता था तो रूपा पेट दर्द का बहाना करके उसे घर में बुला लेती थी। सूरज से शादी तो मैंने सिर्फ मजबूरी में की है। मुझे रहने के लिए घर की ज़रूरत है। तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं उसे तलाक ले लूँगी। यह पहली वीडियो थी। सूरज ने हैरत से वीडियो आगे देखा। अगले वीडियो में रूपा घबराए हुए अंदाज में उस लड़के को बता रही थी कि वह माँ बनने वाली है और वह लड़का परेशानी से कह रहा था कि बच्चे को गिरा दूँ। रूपा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, अभी छठा महीना चल रहा है। बच्चा गिराना बहुत रिस्की होगा मेरे लिए। बहुत जल्द मैं इस बच्चे को मारकर आरोप सूरज की पहली पत्नी सपना पर डाल दूंगी। सूरज हैरान खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल कप कपाने लगा। सपना ने आगे बढ़कर एक और वीडियो चलाई। वह लड़का गुस्से से रूपा को कह रहा था कि 9 महीने गुजर गए हैं, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो इस बच्चे को ख़त्म करना होगा। जवाब में रूपा रोने लगी। मैं तो सूरज से जान छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वह मनुष्य मरता ही नहीं है। चिंता मत करो, अस्पताल में बच्चा जैसे ही मेरे पास आएगा, तुम किडनैप करके भाग जाना और उसके घर का कागज, ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लेना। सारे गहने पैसे तो मेरे कब्जे में पहले से ही है और हम फिर यहाँ से सब बेच कर भाग जाएंगे। मैंने सूरज की सारी जमा पूंजी और गहने छुपा लिए हैं। सूरज के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। यह सारी वीडियो छुपकर रिकॉर्ड की गई थी। सपना ने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया और कहने लगी, जब भी सूरज तुम काम से बाहर जाते थे शहर, तो यह डॉक्टर बनकर हमेशा बुर्का पहनकर आती थी और कमरा बंद कर लेती थी। मुझे कुछ शक हुआ। मैं सफाई के बहाने रूपा के कमरे में गई और मोबाइल में कैमरा ऑन कर दिया, क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। तो यह सारे सबूत मेरे हाथ लगे और मैं बच्चा लेकर इसीलिए भाग कर यहाँ आ गई। नहीं तो वो बच्चा किडनैप करके ले जाते और सारे ज़मीन जायदाद तुमसे छीन कर
बच्चा को भी मार देते और तुम मुंह लटकाते रह जाते। सूरज का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसे अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा था। फिर उसने अचानक सिर उठाया। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। रूपा को इस बच्चे की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरी। मुझे माफ़ कर दो सपना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। फिर भी तुमने पत्नी का फर्ज निभाया। मैं उसको तलाक दे दूंगा। फिर वह अस्पताल पहुंचा। दोनों को साथ देखकर रूपा तो चौंक गई। उसकी वीडियो खोलकर सूरज दिखाने लगा और उसको जहरीली नज़रों से देखने लगा। एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही थी। निकल जाओ मेरे घर से। पर मैं अपना बच्चा अपने पास रखना चाहती हूँ, रूपा ने कहा। तो सूरज बोला, बदतमीज औरत, तुम्हारा यह जो सबूत मेरे पास है ना, अगर मैं अदालत तक तुम्हें घसीट कर ले गया ना, तो भी तुम्हें बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम उसे मारना चाहती थी। इसीलिए तुम कभी भी अपना मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। और सपना का हाथ थामा। फिर अपना बच्चा लिए खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है तो सपना हैरत से रूपा को देख रही थी। भगवान ने एक ही झटके में उसका पति और संतान दोनों उसके हाथों में थमा दिए थे। वह जितना भी भगवान का शुक्रिया करती उतना कम था। रुक्मणी देवी सपना को खुश होता हुआ देखती हैं तो वह भी फूले नहीं समाती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।